औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा है मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 100, पारा नंबर 19 और रुकू नंबर 9 चल रहा है। एक मिस्टेक कल की कि कल आयत नंबर 89 बोल लिया, 99। आयत नंबर 99 तक मुजरमों की आओ फगाओ फरियाद और क़यामत के दिन मायूसी अपने माबूदों से और माबूदों से शिकवा शिकायतें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ और फरियाद और उनके माबूदों का बेजारी का इजहार और कोरा जवाब और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तौबा कबूल ना करना और वो सारी बातें ज़िक्र हुई। फिर मुजरमों ने अपने महबूदों पर ही इल्ज़ाम तराशी शुरू की कि इन्होंने हमें गुमराह किया, अगर ये न होते तो हम गुमराह न होते कम अज़ कम, और हम ज़िंदगी भर इनकी इबादत करते रहे, आज ये हमसे मुंह मोड़ चुके हैं। डेफिनेटली ऐसा ही होना था। आगे आयत नंबर 99 में मुजरमों की बात के इल्ज़ाम अपने महबूदों पे ही दे दिया कि इन्होंने हमें दुनिया में गुमराह किया, असल मुजरम ये है। बाज़ आयात में ये भी बोला है कि ये मुजरम है, इनको अल्लाह डबल सज़ा दे दे, इन्होंने हमें भी गुमराह किया और ख़ुद भी गुमराह हुए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला किसी एक की किए की सज़ा दूसरे को नहीं देंगे। अल्लाह तबारक व तआला का उसूल ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा कि कोई एक दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। सो इस फार्मूले के तहत अल्लाह तबारक व तआला किसी एक के जुर्म की सज़ा दूसरे को नहीं देगा। लेकिन आबिद अपने माबूदों को इल्ज़ाम सज़ा दिलवाने पे तुले होंगे और कहेंगे कि उन्होंने कहा कि अज़ल्लना इल्लल मुजरिमून, ये मुजरिम हैं हमारे और इन्होंने हमें गुमराह किया, हम ज़िंदगी भर इनके पीछे लगे रहे। और अब मायूसी की हद समझते हुए कहेंगे फ़मा लना मिन शाफ़िईन, और अब हाल ये है कि हमारे लिए कोई सिफारिश करने वाला भी नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला का ये उसूल वला खुल्ला वला शफ़ा, क़यामत का दिन वो दिन होगा जिस दिन ना कोई दोस्ती, ना कोई रिश्तेदारी और ना कोई सिफारिश काम आएगी। और फिर फरमाया कि इत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैअन वला तुज्ज़ा अन्हा शफ़ा वला हुम युनसरून, कि उस दिन से डरो जिस दिन कोई इंसान दूसरे के काम नहीं आएगा, ना कोई दे दिला के, ना कोई मदद और सिफारिश करके, और किसी तरह की भी कोई मदद नहीं कर सकेगा। और जो काम आएगा इंसान का अपना ईमान और अमाल काम आएंगे। ईमान और अमाल की बात चल पड़ी। ईमान के लिए मैंने अर्ज़ की बारहा कि ईमान की अमाल के बगैर ईमान की वैल्यू है, यानी कि अगर आप ईमान लाए हैं और आपने अमल अच्छे नहीं किए तो अमल अच्छा ना करने की सज़ा पाने के बाद जन्नत आपका हक़ है। लेकिन अगर आप ईमान नहीं लाए और अमाल पूरी ज़िंदगी अच्छे करते रहे तो अमल का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आमना व आमिलुस सालिहा दोनों हो जाएं तो फिर सोने पे सुहागा। ईमान लाने के बाद अगर नेक अमल भी करे तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसके बहुत बड़े दर्जात हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के उस दिन जो दुनिया में अहद भेजा कि उस दिन से डरें, कोई सिफारिश काम नहीं आएगी, कोई रिश्तेदारी काम नहीं आएगी, कोई मदद, आज वो साबित हो रहा है। और क़यामत के दिन जब वो साबित होगा तो मुशरिक लोग कहेंगे कि आज वो अल्लाह का वादा साबित हो गया, आज हमारे लिए कोई सिफारिश भी नहीं कर सकता, कोई शफात भी नहीं कर सकता, कोई हमारी मदद भी नहीं कर सकता, कोई हमारी चीखो पुकार भी नहीं सुन सकता, कोई अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ को भी कबूल नहीं करते क्योंकि तौबा के दरवाज़े बंद हो चुके हैं, माबूद भी जान छुड़ा चुके हैं, अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। सो ये वक्त, ये वो चीज़ें जो दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मनवाने की कोशिश की, पे दर पे पैगम्बर भेजे और हर पैगम्बर पर शरीयत नाज़िल की, मन मानी शरीयत इन्होंने मांगी, अल्लाह तबारक व तआला ने अता की। हर कौम ने अपनी कौम में से पैगम्बर मांगा, अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बर अता किया और जिस बंदे को वो पसंद कर रहे थे उसी को नबूवत अता की। लेकिन अलमिया ये कि जब उसको नबूवत मिली, जब उसको अल्लाह तबारक व तआला ने मबूस फरमाया, जब उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाज़िल फरमाई, जब उसको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत के लिए मुंतखब किया, चुना, तो तब ये लोग उसके ख़िलाफ़ हो गए और उससे पहले उसकी तारीफ़ बयान करते रहे। और जब उसके ख़िलाफ़ हो गए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने भी उनसे अहद कर लिया कि मानोगे पैगम्बर की बात को, शरीयत को मानोगे तो आखिरत में छुटकारा पाओगे, मुझे माबूद मानोगे तो। लेकिन बदबख्ती इंसान की कि इंसान ने अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ के अल्लाह तबारक व तआला के ही प्यारों को माबूद बना लिया। किसी ने पैगम्बर को, किसी ने फरिश्ते को, किसी ने बुत को, किसी ने हजर को, किसी ने शजर को, किसी ने चाँद को, किसी ने तारे को, किसी ने मशरक़ को, किसी ने मगरब को, मनमानी
चीज़ों को माबूद बना लिया और ये बिल्कुल भूल गए कि ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बरों को और नबियों वलियों को हमारी हिदायत के लिए मुंतखब किया है और ये गुमराह होते गए। गुमराह होते गए तो आज जब इनके माबूद पहलू तय कर रहे तो तरह तरह के इल्ज़ामात और तरह तरह की महरूमियों और शिकायत का अंबार लगा दिया इन्होंने। और फिर एक बात उन्होंने की कि आज हम गुमराह हो चुके हैं और ये हमारे मुजरिम हैं। दूसरी की कि आज हमारे लिए कोई सिफारिश करने वाला नहीं है। तीसरी बात ये कर रहे हैं अगली आयत में, वला सद्दीक़न हमीम, और कोई हमारा दोस्त भी नहीं है इस मुश्किल वक्त में और इस जगह पे, ताकि वो हमारे लिए दोस्ती का हक़ निभाए। लेकिन हकीकत ये थी कि अगर दोस्त होता भी तो दोस्त बना ही कैसे कि क्योंकि वहाँ हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी हुई है। जिसके अमाल अच्छे हैं, जो ईमान लाया, वो इतनी आसूदा और खुशहाल ज़िंदगी में मगन है कि उसको दूसरे की परवाह नहीं। जिसके अमाल अच्छे नहीं हैं और ईमान नहीं लाया, वो दोस्त है लेकिन वो इतनी मुश्किल में है कि वो अपने आप को छुटकारे के लिए तगदो कर रहा है और दूसरे की तरफ देख ही नहीं रहा है। इस तरह हर नफ्सा नफ्सी के आलम में ये फिर मान जाएंगे, ये ईमान लाएंगे और उस नफ्सा नफ्सी के आलम में अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि फरमाया कि जब वक्त आन पहुँचेगा तो एक लम्हा आगे पीछे मैं नहीं करूँगा। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ फरमाएंगे और इंसाफ की जगह पे ख़ुद बैठे होंगे और जब ख़ुद बैठे होंगे तो सारे वादे अल्लाह तबारक व तआला गिन गिन के इनके सामने रखेंगे और गिन गिन के उसको पूरे कर रहे होंगे, क्योंकि इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह तबारक व तआला वक्त की आगे पीछे नहीं करता, ख़िलाफ़ नहीं करता, वो वादा खिलाफ़ी नहीं करता। जब अल्लाह तबारक व तआला इनके सामने एक एक दुनिया का किया हुआ वादा याद करवाएगा, किरामन कातिबीन लिखे हुए रजिस्टर लेके बैठ जाएंगे, लेकिन इनके सामने तमाम रिकॉर्ड रखा जाएगा, अमाल नामा रखा जाएगा। इंसाफ करते हुए अल्लाह तबारक व तआला इनसे फरमाएगा मुश्रिकों से, मुजरिमों से कि देख लो कहीं ज़्यादती तो नहीं हो रही है। सारे कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादती नहीं हो रही है। ये सब जो अब गुनाहों की फहरिस्त है, ये हमें याद है कि हम कर गुजरे हैं। एक ही दरख्वास्त है कि दुनिया में अगर दोबारा टाइम दिया जाए तो हम इन सारी चीज़ों का अजाला करेंगे, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला भी इनकार फरमाएंगे कि दुनिया में दोबारा भेजने का चांस नहीं मिलेगा। अगर यहाँ रिकॉर्ड में अमाल में ज़्यादती हो रही है तो उसका अजाला मुमकिन है, लेकिन अमाल में रिकॉर्ड में, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने वाला है और दुनिया वालों को भी हुक्म देता है अल्लाह तबारक व तआला, इदरू हुआ तकवा व अक़रबु लित्तक़वा, इंसाफ करो, इंसाफ तकवा के करीब तरीन है और ख़ुद भी वो क़यामत के दिन इंसाफ फरमाएगा। और इनकी रहम व करम की जो दुआ होगी, जो फरियाद होगी, जो आव फगा होगी, जो चीखो पकार होगी, बेबसी का आलम होगा, वो कबूल नहीं की जाएगी। हर एक इंसान अपने ताईं अपने तौर पे खुश होगा या अपने ताईं अपने तौर पे गमगीन होगा और जिसके अमाल नामे वज़न में ज़्यादा होंगे वह फ़ी ईशत राज़िया, उसके लिए अल्लाह का वादा है दुनिया में कि वो राज़ी खुशी और मनपसंद ज़िंदगी में होगा। अम्मा मन खफ़त मवाज़ीनुहु, और जिसका अमाल नामा कम होगा वज़न में, उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया होगा। मा अदरा का माहिया, फरमाते अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें क्या पता हाविया क्या है। नारुल मुक़दा, अल्लाह तबारक व तआला की सुलगाई हुई आग है। अल्लाह ती ताली वाला लाफिदा, जो इंसान के सीनों तक को झुलस डालेगी। कुरान समझें, देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तावन करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।